आज हम लोग करेंगे जीटी का मैथ सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन का और 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज पहला क्वेश्चन है 2.8768 इक्वल क्या होगा, जबकि 768 पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2 को जेव का त्यों लिखेंगे और जितना पॉइंट के बाद है उसको बट्टा के ऊपर लिखेंगे, यानी कि नोमिनेटर में। तो 8768 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, ठीक, घटा देंगे और जितने पर रेकरिंग है उतना 9 हो जाएगा और जिस पर रेकरिंग नहीं है उस पर 0 रख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 87 60 87 60 और बट्टे में 9 आगे देखते हैं, इसे मिटा लेते हैं, आगे लिखेंगे। मिटाएंगे तो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा इक्वल टू, इसे घटाएंगे तो 87 60 और 9990, एक 0 से एक 0 कैंसिल और ये 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 292 और ये 3 से काटेंगे 333, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे कुछ नहीं करना है, 2.8768 है ना, तो पॉइंट के पहले वाले को इधर छांट देंगे और पॉइंट के बाद को नोमिनेटर में और बटे इस पर जितने पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 और जितने पर रेकरिंग नहीं है पॉइंट के बाद उसको 0 और ऊपर जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, काट कर लाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन श्रेणियों के कर्मचारियों को 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी मिलती है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% वृद्धि मिलती है तो उनके मजदूरी का नया अनुपात क्या है। तो देखिए, पहले कितना है, 1:2:3, तो मान लेते हैं आसानी से सॉल्व होने के लिए हम 2 जीरो और इसमें बैठा देते हैं, 2 जीरो इसमें बैठा देते हैं, 2 जीरो इसमें बैठा देते हैं, 2 जीरो इसमें बैठा देते हैं। अब इसका कितना परसेंट इसमें इंक्रीज हो रहा है, कितना 5%, इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है 10%, इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है तो 15%। अब 100 का 5% इंक्रीज हो रहा है, 100 का 5% इंक्रीज हो रहा है तो 105 हो जाएगा। रेशियो 200 का 10% यानी कि 220 हो जाएगा। रेशियो 300 का 15% यानी कि 345 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 21 से काटेंगे तो 21 पाँचे 75, 5 से काटेंगे तो 21 बार में, 5 से काटेंगे तो 44 बार में, इसको काटेंगे 5 तो 69 बार में, 69 बार में, ये 44 बार में और ये 21 बार में।
यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए दो दो जीरो बढ़ा दीजिए। उसके बाद इसका 100 का 5% इंक्रीज हुआ है, फिर 200 का 10% इंक्रीज हुआ है, और 300 का 15% इंक्रीज हुआ है, और जितना आया उसको आप कटा करके रेशियो में चेंज करते। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। मुनाफे का प्रतिशत होगा, तो देखिए यहाँ पर CP कॉस्ट प्राइस रेशियो SP सेलिंग प्राइस SP दिया हुआ है कितना 4:5। तो हमें P% निकालना है। P% निकालने के लिए कितना हो जाएगा, तो CP यानी कि 4 पर कितना का मुनाफा, 1 का मुनाफा हुआ, और इंटू 100 यानी कि 4 से कटाएंगे तो 25 चौके 100 यानी कि 25% हमारा ये करेक्ट आंसर। 25% हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। CP और SP का रेशियो दिया हुआ है, तो CP 1 का फायदा हुआ, 4 में खरीदे थे और 5 में बेच दिए, तो 1 का में फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ किस पर, 4 पर, तो निकालेंगे तो 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 44 गुने 96 में गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है हमें। तो 44 को हम तोड़ेंगे, 44 को तोड़ेंगे तो टूटेगा कितना, 2 से टूटेगा तो 22 बार में, फिर 2 से टूटेगा तो 11 बार में, यानी कि 44 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 2 इंटू 11 के पावर 1 मल्टीप्लाई। हम 96 को वैसा ही तोड़ेंगे, तो 96 को तोड़ेंगे, 96 को तोड़ेंगे फिर से 96 को तोड़ेंगे हम, तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 48, फिर 2 से जाएगा तो 24, फिर 2 से जाएगा तो 12, फिर 2 से जाएगा तो 6, और फिर 2 से जाएगा तो 3, यानी कि लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 होगा, और मल्टीप्लाई में 3 के पावर 1 होगा, 3 का पावर 1 होगा। अब टोटल जोड़ेंगे, देखो इधर 2 का पावर 5 इधर और 2 का पावर 2 इधर मिल के हो जाएगा 2 के पावर 7 मल्टीप्लाई 11 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1, 3 का पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक एक ऐड करके और मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर में 1 ऐड कीजिए, यानी कि 7 है ना, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पावर में 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई पावर में 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 इज ए करेक्ट आंसर। आपका 32 इज ए करेक्ट आंसर, 32 आपका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 98/14 ऑफ 7, तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ये भी बोर्ड मास से बनता है, भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास यानी कि भी से वैराकुलम यानी कि बार, वैराकुलम बार, और बी से ब्रैकेट
ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम भी वेरिकुलम बार को करेंगे, तो ये तो है ही नहीं, तब ऑफ का यूज करेंगे, यानी कि 98 भागे 14 ऑफ 7, ऑफ का मतलब 7, तो 98 और भागे 14 सत्ते 98, 98 भागे 98 कैंसिल एक बार में, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 1 इज ए करेक्ट आंसर। इसको देखिए, 50 भागे 15 प्लस 11 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8। देखिए इस पर वेरिकुलम है, तो इसको पहले करेंगे, तो ये माइनस में 16 हो जाएगा। देखिए -8 और +8 कट करके वैल्यू 0 होगा, लेकिन जब इस पर बार रहेगा तो ये माइनस में 16 आंसर आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -16 हो जाएगा और -16 यानी कि ये हो जाएगा 9 8, 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17, 9 8 17, तो 17 में से 16 घट गया तो एक बच गया, एक इधर बच गया, और इधर 15 और 11, 15 11 26, 26 में से ये एक घट जाएगा, तो 26 में से एक घट जाएगा तो 25 बचेगा, और 25 50 भागे 25, तो 25 दूनी 50, 2 बार में कैंसिल। राइट आंसर आपका बी इज ए करेक्ट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंभे पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताओ वह कितने मिनट में ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखिए 60 मीटर खंभे पर, पूरे खंभे की ऊंचाई जो है ना वो 60 मीटर है। पूरे खंभे की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। ठीक, 60 मीटर है। एक मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में 3 मीटर नीचे बिछल जाता है, यानी कि 2 मिनट में क्या जाएगा। 1 मिनट में तो 6 मीटर चढ़ेगा, लेकिन अगला 1 मिनट में 3 मीटर फिसलेगा, यानी कि 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ेगा। ठीक, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ेगा। ठीक, तो हमें 54 मीटर चढ़ाइए पहले। तो पहले 54 मीटर यानी कि 18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 18 तिया 54 और ये 8 दूनी 16, यानी कि 16 मिनट में 54 मीटर चढ़ जाएगा। 16 मिनट में 54 मीटर चढ़ जाएगा, और अगला 1 मिनट जैसा ही चढ़ेगा तो 60 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 37 मिनट में 60 मीटर चढ़ जाएगा। अब लास्ट में चढ़ गया, अब तो चढ़ गया, अब फिसलेगा थोड़े ना, अब तो लास्ट में चढ़ गया, इसलिए पहले 16 मिनट में 54 मीटर चढ़ गया और अगला 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ेगा, तो 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर के पोल पर चढ़ने में उस बंदर को 37 मिनट का समय लेगा। बी इज ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 1/2 में 2 गुने 3 प्लस 1/2 में 3 गुने 4 प्लस ... प्लस 1/2 में 49 गुने 50। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस जो है
डिफरेंस जो है एक का है, तो एक जितने का डिफरेंस है वो ऊपर दिया हुआ है। तो हाँ, जितने यहाँ पर एक का डिफरेंस है तो एक ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर एक का डिफरेंस है, 3 और 4 में एक का डिफरेंस है जो कि ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर 49 और 50 में एक का डिफरेंस है जो कि ऊपर दिया हुआ है। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कीजिए। डायरेक्ट ट्रिक हो जाएगा आपका 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फर्स्ट टर्म और माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, लास्ट 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 टर्म, 1 अपॉन लास्ट टर्म, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म और माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म है 2 और माइनस 1 अपॉन 50। इसे सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 25, 50 सॉरी 50 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 1/50, तो 2 और 50 कैल्शियम 50 और 2 में 50 से भाग देंगे तो 25 बार में 25 के पढ़े एक बार पढ़ेंगे तो 25 और माइनस 1 यानी कि 24/50, 24/50 यानी कि इसको काटेंगे तो 12 और इसको काटेंगे तो 25, यानी कि 12/25 आपका राइट आंसर होगा। 12/25 इज ए करेक्ट आंसर, 12/25 इज ए करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 1560 में 60% की छूट पर एक घड़ी बेची, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? 60% की छूट दे दिया, इसका मतलब कि उसका विक्रय मूल्य है ना वो 40% पर हुआ, तो 40% का मान दिया हुआ है कितना, 1560 रुपया, 1560 रुपया। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो 1560 और बट्टे में 40 और मल्टीप्लाई 100, कटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 बच गया, 4 नवा 36, यानी कि 3900 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी ने 1560 में 60% की छूट पर एक घड़ी बेची, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है, तो 60% की छूट दे दिया, इसका मतलब कि 40% पर बेचा और 40% का वैल्यू दिया है 1560 रुपया, तो हमें 100% का निकालना है, तो 100% को निकालने के लिए 1560/40 मल्टीप्लाई में 100 काटेंगे तो 3900 आपका राइट आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, 4 पुरुष करेगा तो 20 दिन समय लेगा, या 6 लड़का भी करेगा ना, 6 लड़का भी करेगा, बॉय भी करेगा तो 20 दिन का समय लेगा। तो इसको 20 से 20 कैंसिल और ये 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, यानी कि एम मैन बाई बॉय इक्वल हो जाएगा 3/2, यानी कि मैन का, पुरुष का और बॉय का रेशियो कितना आ गया, 3:2। अब बोल रहा है कि 6 पुरुष और 11 लड़के इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए कंप्लीट काम कितना हुआ, तो कंप्लीट काम हुआ 4m, कोई एक ले लो, तो मान लेते हैं कि हम
4m, 4m, m के मान कितना आया है, m के मान 3 है, तो 4 × 3 और इंटू 20, ये कंप्लीट काम हुआ। अब हमें निकालना कितने का है, तो 6 पुरुष यानी कि 6 × 3 और प्लस 11 लड़के, 11 × 2, 6 तिया 18, 6 18, 11 दूनी 22, तो 18 और 22 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40। तो आपका इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 40, तो इसके जगह पर 40 हो गया। और 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 2 और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, आपका 6 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 6 इज ए करेक्ट आंसर, 6 इज ए करेक्ट आंसर। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, 4 पुरुष से करवाइए 20 दिन में या 6 लड़के से करवाइए 20 दिन में, दोनों 20-20 दिन लेंगे, तो 4m × 20 दिन में ये भी करेगा पूरा कंप्लीट कार्य, या 6 लड़का से करवाइए, ये भी 20 दिन समय लेगा। अब इसको काट करके और पुरुष और बॉय का रेशियो निकाल दिए, 3:2। अब पूरा कंप्लीट काम ऊपर, या तो हम ये लिख सकते थे यहाँ पर या ये वाला लिख सकते हैं, तो हम ये लिखे हैं। तो 4 पुरुष, तो 4 पुरुष यानी कि 4 और पुरुष के जगह पाया है 3, तो 3, 4 × 3, 4 × 3 और मल्टीप्लाई 20, कंप्लीट कार्य हुआ। इसको करवाना कितना सा है, तो 6 पुरुष से करवाना है, 6 पुरुष का मान कितना दिया, 3, और प्लस 11 लड़का का मान कितना, 2, और 6 3 18, 11 दूनी 22 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर 6 इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 तथा 63 से पूरी तरह विभाजित हो। तो जब भी पूछेगा छोटी संख्या तो उसका हम एलसीएम लेंगे। 21, 35, 63 का एलसीएम लेंगे, का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 21 × 63, 3, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, ये होगा 7 × 3 और ये होगा 7 5 35 और ये होगा, ये हो जाएगा आपका, ऐसे लीजिए ना, ऐसे लीजिए, 21 है ना, 21 इसको लिख सकते हैं 7 × 3, 35 है ना, इसको लिख सकते हैं 7 5 35, और 63 है ना, तो 7 × 3 × 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 3 × 3 × 5, 7 के 21, 21 63, 63 5 315, 63 5 15 6 25 31, 315, 315 इसका एलसीएम आएगा। तो 315 इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, तो 315। अब 1000 से छोटी संख्या निकालना है जो इससे विभाजित है, तो पहली 1000 से छोटी संख्या हो जाएगी कितना, 315, 315 पहला संख्या। दूसरा संख्या क्या होगा, तो 315 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630। तीसरी संख्या कौन होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 945। अब इतना ही रखेंगे क्योंकि 1000 से अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1000 से छोटी ऐसी
तीन ही संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूरी तरह डिविजिबल हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% से अधिक है। ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या को मान लिया हमने 100, तो अधिक है। दो संख्या तीसरी संख्या से 20%, तो ये हो जाएगा 120 और 150 अधिक है। ठीक, कटेंगे, फिर कटेंगे 5 दूनी 10, ये नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। 12, 15, 10 आ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन से ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 12 पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 12 15 का कितना प्रतिशत है। इसको काटेंगे 3 से तो 4 बार में, इसको काटेंगे 3 से तो 5 बार में, इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 20 25 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौके 80, 80%। 12 15 का 80% है। 80%। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए देखिए 2 का पावर कितना है, 2 का पावर है 1/2, फिर 3 का पावर कितना है 1/3, फिर 5 का पावर कितना है 1/4, अगेन 2 का पावर 1/3। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या निकालने को कह रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या 2 के पावर 1/2 भी है, 2 के पावर 1/3 भी है। चलिए तो देखिए इस ये 2, ये 2, ये 3, ये 4 और 3, इसका एलसीएम निकालिए। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 12, 3 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई 12, 5 का पावर 1/4 मल्टीप्लाई 12 और 2 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई 12। तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12। अब 2 के पावर 6 कितना होगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाए, देखिए ये हो जाएगा, ये जो 2 का पावर 6 हो जाएगा 64, 3 का पावर 4 हो जाएगा 81, 5 का पावर 3 हो जाएगा 125 और 2 का पावर 4 हो जाएगा 16। यानी कि सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है 125, यानी कि सबसे 5 के पावर 1/4 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो 5 के पावर 1/4, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर रिकरिंग है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 8 3 11 -11 यहाँ पर हो जाएगा। अब 18 में से 11 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक, 14 में से 7 घटेगा तो 7 बच जाएगा और
और 16 में से 7 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 16 में से 7 घटेगा तो बच जाएगा आपका 16 में से 7 घटेगा तो 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर 9 बच गया और 25 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा आपके पास 16। 16 4 20 और 9 25, यानी कि 16 इज ए करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 19 से पहला, सबसे पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और 19 से पूर्व कह रहा है, इतना ही तक। इन सब का एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने के लिए ऊपर सबका सम, यानी कि 2 और 3 5 5, 2 3 5 5 और 5 10 10 10 7 17 17 17 17 और 11 28 28 28 28 और ये हो जाएगा आपके पास 28 28 और 17, ये 30, 28 और 30 कितना हो जाएगा? 58 58 और बट्टे में 1 2 3 4 5 6 7 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 8 56, 7 8 56 पॉइंट 2, 7 दूनी 14 14 6 7 8 56, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? को प्राइम नंबर कौन सा है? तो जिन संख्याओं का एलसीएम 1 होगा, जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वह संख्या को प्राइम होगी। तो देखिए 22 और 23 का एलसीएम, 25 और 45 का एचसीएफ, 24 और 42, जिन अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या 11 और 15 है और इसका एचसीएफ ही 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। यही को प्राइम नंबर है। इनका एलसीएम, इनका एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी 11 15 का एचसीएफ 1 होगा। जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वह संख्या को प्राइम नंबर होता है, इसलिए डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजन 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है और सभी कलम 21 रुपये में 20 कलम की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत निकालें। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का ट्रिक होता है, ट्रिक है राजन 20 रुपये में सीपी कॉस्ट प्राइस, राजन 20 रुपया में 21 कलम खरीदता है, 21 कलम खरीदता है और सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग कर रहा है 21 रुपया में 20 कलम बेच देता है। तो देखिए सीपी निकालने के लिए 20 से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 में करेंगे तो आपका 400 सीपी आ जाएगा और 21 से 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 441 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। हमको प्रॉफिट कितना हुआ? हमको प्रॉफिट 41 रुपया का प्रॉफिट हुआ, किस पर? 400 पर। तो 41/400 मल्टीप्लाई 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 से काटेंगे तो 10.25 आ जाएगा। 10.25% इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर।
कुछ करना ही नहीं है, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका सीपी निकलेगा और उधर आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। अब 41 का लाभ हो रहा है 400 पर, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए 10.25%। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 20%, 25% और 30% की दर पर दी गई क्रमिक छूट एक एकल कितने छूट के बराबर होगा? तो 20%, 20%, इसका मतलब कि 20/100 फ्रैक्शन में वैल्यू होगा 1/5। तो 5 का वस्तु है, 1 का छूट मिल गया यानी कि 4 में बेच दिया। 25% का छूट, तो 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/4। तो 4 रुपया का वस्तु है, 1 का छूट मिली यानी कि 3 में। फिर 30%, 30% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 यानी कि 10 का वस्तु है, 3 का छूट मिला 7 में। कुछ कट रहा है तो 4 4 कट रहा है, इसको काटेंगे तो 50 और इसका हो जाएगा 21। अब कितना का छूट मिल गया? छूट मिल गया 29 का। किस पर? 50 पर, तो निकाल देंगे 29 का छूट 50 पर। 29 का छूट 50 पर, तो 29 का छूट 50 पर मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 29 रुपया का छूट 50 पर मिल जाएगा। परसेंट निकालेंगे, 50 दूनी 100 और 29 दूनी 58। 58% इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखें, यदि समझ में नहीं आया तो पीछे आप करके देख लीजिए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है। ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। तो देखिए एसआई जो दिया है, एसआई प्रिंसिपल का 16/25 गुना है। तो प्रिंसिपल आपका 25 है तो एसआई आपका 16 है। ठीक, तो फॉर्मूला होता है एसआई इक्वल, इसका मतलब 16, एसआई इक्वल पी आर टी बाई 100। तो 25 से करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार में। ठीक, 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार में। अब आर में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का स्क्वायर इक्वल 16 चौके 64। तो आर इक्वल कितना मिल गया? 8%। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो 8% आपका आंसर हो जाएगा। आर मल्टीप्लाई आर क्यों किए? क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी कि आर और टी का मान बराबर है, इसलिए हम टी गुना टी रख सकते हैं या आर गुना आर रख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 45 रुपये में 16.2 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का नया मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो पहले भी हम 45 रुपया खर्च कर रहे थे और आज भी 45 रुपया खर्च करेंगे। ठीक, तो 16.2 kg चीनी अधिक मिल जाता था कब? जब 18% चीनी का दाम कम हो गया। तो 4500 का 18% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 18% निकालेंगे तो 810 हो जाएगा। 810 यानी कि 810 चीनी का दाम 810 रुपया कम हो रहा है, तो 16.2 kg चीनी अधिक मिल रहा है। समझिए, पहले भी हम 45 रुपया लेकर के मार्केट गए थे और आज भी 45 ही रुपया लेकर मार्केट जा रहे हैं। तो 1800 चीनी के दाम में 18%
कम कर दिया जाता है तो हमें 16.2 kg चीनी अधिक मिल रहा है। तो 18% का वैल्यू हो गया 810, यानी कि 810 रुपये जैसे ही कम कर रहा है तो हमें 16.2 kg चीनी अधिक मिल रहा है। तो हमें 1 kg का दाम निकालना है। तो 1 kg का दाम निकालने के लिए 810 और बट्टे में 16.2, इसको काटेंगे तो इस कटेगा सीधे डायरेक्ट कितने बार में, 50 बार में। तो 1 केजी चीनी का मूल्य हो गया 50 रुपया। 50 रुपये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 412 से विभाज्य है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती कौन है? तो 9 9 9 9 और 9, 5 9 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए कितना से? 412 से। 412 से डिवाइड कीजिएगा तो 412 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में जाएगा? 4 दूनी 800, 2 बार में, 2 बार में जाएगा तो 824। 824 इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 घट गया 5, और 9 में से 2 घट गया तो 7, 9 में से 8 घट गया तो 1, फिर इसको उतारेंगे 9। अब 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 बार में जाएगा। अब तो ये हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, घटाएंगे तो कितना बच गया? 9 में से 8 घट गया तो 1, और 5 में से 4 घट गया 1, 17, 7 में से 4 घट गया 1, और बच गया 9। अब कितने बार में जाएगा? तो 2 बार में जाएगा। 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 बार में जाएगा तो 1119 में से हम घटाएंगे कितना? 824। 824 घटाएंगे तो 9 में से 4 घट गया तो 5। ठीक, अब 11, 1 से 0, और 11 में से 8 घट गया 3, सॉरी ये 2 है, तो 11 में से 2 घट गया तो 9 हो गया, और 2 यानी कि 295 यहाँ पर होगा। 295 आपका शेष बचेगा। 295 घटा करके देख लीजिएगा, 295 ही शेष बचेगा। और 295 शेष देखिए 4 से कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 412 से विभाज्य है। तो हम इतना में हम शेष को रिमाइंडर जितना बच रहा है उसको घटा लेंगे, और जो संख्या बचेगी वो 412 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। रूल यही है, यही अप्लाई करना पड़ेगा, यहीं बिना इसके कोई रास्ता नहीं है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो 412 से विभाज्य है। तो आप पहले 412 से पूरी तरह भाग दे दीजिए, और जो रिमाइंडर बच गया, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 295, और जो रिमाइंडर बच गया उसको इसमें से घटा लीजिए। तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। देखिए 9 9 9 9 9, 5 हो गया ना, 3 2 5, 295 घटाना। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 7 और 99। ये वह संख्या है ना जो 412 से डिविजिबल होगी, ठीक, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। यही आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या का 65% उसके 25% से 120 अधिक है, उस संख्या का 20% क्या है? तो देखिए 65% से 25% की संख्या का 65% उसके 25% से 120 अधिक है,
तो नंबर में संख्या में अधिक है 120 और परसेंटेज वैल्यू में अधिक है 40। ठीक, इसको घटा लीजिए तो 40, 65 से 25 घटेगा 40। तो 40% का मान दिया 120, तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान निकलने के लिए 120 मल्टीप्लाई डिवाइड 40 और मल्टीप्लाई 100, इसको कैंसिल करेंगे 4 तिया 12, यानी कि 100% का मान मिल गया 300। 300, वह संख्या 300 है। ठीक है, अब उस संख्या का 20% निकालने के लिए बोल रहा है, तो 300 का हम 20% निकालेंगे। 20% निकालेंगे, 00 से 00 कैंसिल और 20 दिया 60, यानी कि 60 आपका आंसर, राइट आंसर 60 हो जाएगा। 60 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर तय करता है, तो संपूर्ण दूरी को तय करने में व्यक्ति की औसत गति क्या है? तो पहले चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी, डिस्टेंस, और बटे समय, टी। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो समय कितना है? समय 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर, तो 3 तिया 9, इसमें तीन घंटा समय लगेगा, इसमें 3 घंटा समय लगेगा और इसमें 3 घंटा समय लगेगा। टोटल दूरी कितना होगा? औसत चाल इक्वल होता है टोटल दूरी। तो टोटल दूरी हमारे पास कितना है? 15 और 30, 15 30 45, 45 54 हो गया टोटल दूरी। अब बटे टोटल समय, तो 3 3 6 3 9, 9 6 54, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर बी इज ए करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग 23 ही क्वेश्चन रखेंगे, रहने देते हैं, और नेक्स्ट में 25 क्वेश्चन होगा। अगले दिन से 25 क्वेश्चन होगा, मैथ का भी होगा और रीजनिंग का भी होगा। 25 क्वेश्चन मैथ का और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो कल से देखेंगे।